तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज भी डार्क वेब पे, क्योंकि वो टॉपिक अधूरा रह गया था। क्योंकि उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां जाने से ना बल्कि आपको रिस्क है, बल्कि इतना बड़ा रिस्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप प्रॉपर सावधानी से वो चीज़ यूज़ नहीं करते तो आपके लिए वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप सेफ्टी रखते हैं और तब यूज़ करते हैं, तब तो वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसे यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको, अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं आप और उस पर कुछ भी नॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर कई ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी जो गूगल में आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि गूगल जो है वो आपको पता है कि सिर्फ 4% है और बाकी का 96% आपको डार्क वेब पर मिलेगा। तो उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो नॉर्मल जो गूगल है उसमें अवेलेबल नहीं है, और आप डार्क वेब यूज़ करते हैं तो उस पर आपको अवेलेबल होती है। बी साइड इसके कि उसमें काफ़ी गलत चीज़ें हैं, जैसे मतलब काफ़ी इसमें आप ऑर्गन सेलिंग होती है, और मतलब काफ़ी गलत गलत चीज़ें हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। काफ़ी एक तरह से ऐसा वर्ल्ड है जो बिल्कुल ही अलग है। और अगर आप सही तरह से प्राइवेसी नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप काफ़ी बड़े ख़तरे में आ सकते हैं। और अगर आपको उस चीज़ की चाबी चाहिए, मतलब डार्क वेब की, कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी की क्या है, तो वो है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र ऐसा दरवाज़ा है और उसकी की है उस दरवाजे की, उस ताले की, जिसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा डार्क वेब का। और डार्क वेब ऐसी चीज़ है जहाँ मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाओ और यूज़ करो, क्योंकि उस पर आपका नेटवर्क भी इतने अच्छे से नहीं आता। जब आप यूज़ करेंगे तो नेटवर्क आपका इतना अच्छा नहीं चलेगा, काफ़ी लैग होता, मतलब नहीं इतने आसानी से पेज ओपन होते हैं। और उसमें कई बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं, अगर जो आप क्लिक करते हैं उस पर तो काफ़ी ख़तरे में आ सकते हैं आप। तो मैं तो नहीं चाहता आपसे कि आप यूज़ करें, पर अगर आप फिर भी क्यूरियोसिटी से जानना चाहते हैं और ऐसे मतलब पता नहीं लगे, वैसे किसी को उसमें पता नहीं लगता, वैसे आपकी आइडेंटिटी जो है काफ़ी मतलब प्राइवेट रहती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और तभी आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। आप वीपीएन का यूज़ करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वीपीएन यूज़ नहीं करते तो उस पर डार्क वेब पे जो है एक तरह से हैकर्स हद से ज़्यादा है। नॉर्मल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन डार्क वेब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर हर एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऐसे ही कोई भी लिंक ओपन नहीं कर सकते। अगर कोई लिंक आप ओपन कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े हैकर्स है कि एक लिंक पर, मात्र एक लिंक पर क्लिक करने से आपका जो है कैमरे का एक्सेस उस इंसान के पास चला जाएगा। और उसके बाद फिर अगर एक्सेस चल जाता है और आपका फेस दिख जाता है और आपका एड्रेस पता चल जाता है, ये सारी चीज़ उनके पास बड़े आराम से आती है। वो इतने मतलब इतनी मतलब एबिलिटी है उनके अंदर, इतने बड़े हैकर है वो, कि इतने मतलब चीज़ें जो उन्होंने उस साइट क्रिएट की हुई होती है। और मतलब काफ़ी गलत होगा, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। पर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि आप उस पर जानना चाहते हैं। और कई को ये होती है कि उसमें वीडियोस देखनी है, क्योंकि उस पर कल मैंने इस बारे में बात नहीं की थी, पर उस पर जो पोर्नोग्राफी है, और पोर्नोग्राफी भी सिंपल नहीं, मतलब चाइल्ड पोर्न, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए अगर मुझे ये वीडियो यूट्यूब में डालनी है। पर पता नहीं क्यों, और ये चीज़ें आपको पता ही होगी वैसे, लेकिन उस पर काफ़ी चीज़ें मतलब आसानी से अवेलेबल है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपको मिल जाएगी। और क्या बोलते हैं उसमें काफ़ी ऐसी ब्रूटल चीज़ें हैं, जैसे डेड बॉडी के साथ सेक्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो आप सपने में सोचते थे कि ऐसा हो सकता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो मतलब गूगल में बहुत पहले बंद कर दी थी, पहले होती थी अवेलेबल 1960 शायद के, पता नहीं उससे पहले। लेकिन उसके बाद जो है गूगल से वो हट गई थी, और अब मतलब अगर गूगल में कहीं भी वो शो होती है तो डायरेक्ट ही पेज मतलब बंद हो जाता है। लेकिन डार्क वेब पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल एक तरह से सरफेस लेवल में मिलेगी, और उसका ओपन करते ही आपको मैक्सिमम जितने लिंक हैं, जो 90 से 95% लिंक्स है आपको, वो उसी चीज़ के होते हैं, जिसमें चाइल्ड पॉर्न हो गया, या फिर रेप की वीडियोस हो गई, या फिर डेड बॉडी सेक्स, मतलब मरे, आपको पता ही है फिर कि वो क्या चीज़ है। उसके बारे में डिटेल से ऐसे क्या ही बात करनी, बस आपको नाम से ही पता चल चुका है कि वो क्या होता है उसमें।
और रेड रूम्स होते हैं उसमें, जिसमें काफ़ी तरह की चीज़ें रहती हैं, जिसमें जो है उसकी स्ट्रीम होती है। अगर जिसको नहीं पता कि रेड रूम्स क्या होते हैं, तो उस पर जो एक स्ट्रीम होती है जिस पर एक इंसान होगा जिसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा होगा, और बहुत सारे मतलब जैसे नॉर्मल यूट्यूब पर कैसे स्ट्रीम करते हैं स्ट्रीमर्स, तो वैसे ही उसमें स्ट्रीम होती है। लेकिन उसमें जो है लोग जैसे यूट्यूब पर है तो यूट्यूब में सुपर चैट्स करते हैं अपने फेवरेट स्ट्रीमर को, जो कोई उनका फेवरेट गेम स्ट्रीमर होता है तो उसको मतलब पैसे भेजते हैं। तो डार्क वेब में ऐसा ही है, लेकिन वो पैसे भेजते हैं डॉलर में, और वो भेजते हैं टॉर्चर करने के लिए। जैसे किसी को टॉर्चर करना है तो उसमें ये बहुत आम चीज़ है कि अगर कोई ऐसा बोल दे कि उसके हाथ काट दो या फिर उसके पैर काट दो, तो ये सारी चीज़ उसमें बहुत आम रहती है। तो लोग उसमें $100 भेज रहे हैं, $200 बिटकॉइन के ज़रिए उसमें पेमेंट होती है, और इतनी इतनी मतलब उसमें वो पैसे भेज रहे हैं। तो वो भी उस चीज़ के लिए और उसके पीछे बैठे हैं, और आप भी मतलब उस अगर चीज़ का हिस्सा है तो आप भी ख़तरे में हैं। क्योंकि जो उसमें जिनके साथ टॉर्चर हो रहा होता है, वो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी सुनने में आया है कि ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो डार्क वेब का यूज़ करते हैं, और वो आप भी हो सकते हैं फिर। तो ऐसे में प्राइवेसी रखना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं रखते तब तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि डार्क वेब की यूज़र वर्ल्ड में हर जगह है, और ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ में अगर फंस गए तो बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ आपसे कि आप जो है समय रहते वो चीज़ें समझें, और अगर आप नहीं जाना चाहते उस पर तो ना जाए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अगर एक बार जाते हैं तो बाहर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार अगर आप फंस गए और उनको एक बार अगर आपकी तस्वीर मिल गई तो फिर आपको और आपका एक्सेस आ जाता है, अगर तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अपने प्राइमरी फ़ोन से जो है डार्क वेब यूज़ करना चाहिए। आपको जो है किसी दूसरे सेकेंडरी फ़ोन से आप कर सकते हैं, और कैमरे को आप किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं, माइक्रोफोन बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती है, पर मेनली मुझे लगता है कि क्या उसमें कैमरे का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप उसके ऊपर कोई भी मतलब कपड़ा रख सकते हैं कैमरे के ऊपर। अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में भी आप कैमरे को बंद ही रखें, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कुछ, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, क्योंकि ऐसा आपको नहीं जाना चाहिए। और टॉर ब्राउज़र के मतलब खुद भी चीज़ें रहती है उसमें कि अपने हिसाब से वो वीपीएन भी होता है उसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक सिक्योर वीपीएन जो है वो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, और वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा। एक पता नहीं कौन सा वीपीएन, एक नॉर्ड वीपीएन करके है एक, वो काफ़ी सही है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और रेड रूम्स सच में एक उसके बारे में अगर हम बात करें तो रेड रूम्स के मैंने पहले ही बताया कि उस पर स्ट्रीमर्स जो है एक तरह से वही स्ट्रीम कर रहा होता है लाइव की, जिसमें कोई भी एक विक्टिम होगा जिसके साथ वो चीज़ें कर रहे होंगे, और उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो एक तरह से ऐसा है फिर के मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट है उनके लिए, जिसके साथ वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। जो आप मतलब सुपर चैट में कोई कुछ भी कहेगा टॉर्चर के लिए तो सब कुछ उसके साथ किया जाएगा। वो चाहे ऐसा हो कि आप उसके नाखून निकाल दो, या फिर उसकी उंगलियां काट दो, या फिर मारने का शुरू में नहीं हो सकता। मारने के लिए शायद आपको फिर बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है। वैसे ये सच्चाई नहीं है कि सच में ऐसा कुछ होता है, और डार्क वेब पर जो है सच में रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कई जो है सीबीआई या फिर कई मतलब गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ है वो इस चीज़ में रहती है, तो उन्होंने जो है इस चीज़ का दावा भी किया है कि सच में ऐसे रेड रूम्स डार्क वेब में देखने को मिलते हैं। और एक शायद लड़के की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वो एक बार जब यूज़ कर रहा था डार्क वेब, तो उसने मतलब प्राइवेसी अपने से शायद पूरी लगा के रखी थी। लेकिन जब वो यूज़ कर रहा था तो ऐसे ही किसी रेड रूम में चला जाता है, लेकिन उसका जो है किसी तरह से शायद वो एक्सेस एक मतलब चला जाता है हैकर्स उसमें, क्योंकि मैक्सिमम आपको हैकर्स ही मिलेंगे। तो उनको उसके पास चला जाता है और वो शो हो जाता है, उसके पास आईपी एड्रेस और कैमरा सब कुछ हो जाता है। तो जब ये चीज़ होती है तो उसको वो मैसेज करता है जिसने उसके साथ ऐसा किया होता है कि उसने टी शर्ट पहनी होती है ब्लू रंग की, तो उसको ऐसा बोलता है कि हे ब्लू शर्ट गाय टर्न अराउंड, कि पीछे देखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो ये चीज़ होती है, और उसके बाद मतलब शायद 2 या 3 दिन के बाद उसके बाद वो नहीं दिखता और गायब हो जाता है कहीं। तो चीज़ें रहती है इसमें बहुत नॉर्मल है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप डार्क वेब
ना ही यूज़ करें, पर क्यूरियोसिटी के लिए और सरफेस लेवल आप तक आप यूज़ करना चाहते हैं कि आपको चलो उस पर जो चीज़ें देखनी है गलत गलत, मतलब चाइल्ड पोर्न आपको देखनी है तो चीज़ उस पर नॉर्मल है। जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, उस पर आप पॉर्न साइट्स कोई भी ओपन करते हैं और उस पर देखते हैं, तो बस डीप वेब में मतलब जो डार्क वेब है उस पर भी वैसे ही अवेलेबल है और आराम से खुल जाएगी। लेकिन पेज खुलने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी ना अभी मतलब ये जो चीज़ है अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ शूट होती है, कहीं ना कहीं बनती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो गूगल पर नहीं मिलेगी आपको, वो अगर आपको चाहिए। पर मैं आपसे यही चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें देखनी क्यों है आपको, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। आप अपने जो आपका गोल है, आप अपने मतलब ढंग से रह नहीं पाते, आपका मतलब एक तरह से सोच गलत हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें वही कंज्यूम करते हैं जिनकी काफ़ी बुरी दशा रहती है फिर, और उनकी सोच फिर काफ़ी बदल जाती है। तो ऐसे में वो चीज़ आप ना देखें और उससे दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पॉर्न भी तो मतलब गलत ही चीज़ है एक तरह से, और आप ऐसी तरह का अगर कंटेंट देखोगे जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर रेप वाली वीडियोस या डेड बॉडी ऐसी, तो ये चीज़ें आपका माइंड काफ़ी हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ आपसे कि आप इससे दूर रहे और जितना बच कर रहे उतना अच्छा है। और इस पर जो है मतलब अगर डार्क वेब की हम बात करें तो आप जो है कोई हिटमैन हायर कर सकते हैं। हिटमैन मतलब कब आपको किसी को मरवाना है, जान से मारना है किसी को, आपकी आपकी मतलब गर्लफ्रेंड है, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, आपको कोई लड़की पसंद है और उसका बॉयफ्रेंड है, और उस बॉयफ्रेंड से आप उसको करना चाहते हैं मतलब कुछ ना कुछ उसका, तो आप उसके लिए हिटमैन हायर कर सकते हो उससे, जैसा कि उसमें है। और पता नहीं कितनी सच्चाई है, पर कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जो मतलब बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं और शायद सच है, हद से ज़्यादा इसमें सच है। और हिटमैन भी शायद आप हायर कर सकते हो, उसमें ऐसी साइटें हद से ज़्यादा मिल जाएगी आपको जिसमें आप को मतलब डॉलर देने पड़ेंगे कुछ मतलब मर्डर करने के लिए, और फ़ोटो देनी होगी उसके पास और एड्रेस देना होगा, बस वो उसके बाद उठा लेंगे। और डार्क वेब के जितने भी वो हैकर्स है या फिर मर्डरर है या फिर जो भी है, ड्रग सेलर है या ऑर्गन सेलर है, मतलब आपका शरीर के एक एक अंग उस पर बिकता है, उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें साइटों के नाम साइट्स के नाम उसमें सिल्क रोड, ऐसे ऐसी जो पॉपुलर साइट्स है उसमें जो है ह्यूमन ऑर्गन्स बेचते हैं लोग, मतलब जो है जिनकी साइट है या फिर कोई भी उसमें अनोनमस है जिनकी कुछ पहचान नहीं है, और एक तरह से वो अगर ऐसे ही लोग हैं जो मतलब गुमनाम है और पता नहीं कौन है। ऐसा भी हो सकता है कि डार्क वेब के यूज़र वर्ल्ड में, मैंने पहले ही कहा कि हर जगह है, हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो उसके आसपास भी कोई ऐसा ही यूज़र हो जो ड्रग्स उसमें सेल करता हो या फिर ऐसे ही ऑर्गन वो करता हो, सेलिंग करता हो, लेकिन उनका पता नहीं क्योंकि वो अनोनमस है और मुझे नहीं पता कि कौन है। पर अगर मतलब अगर मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना भी काफ़ी एक तरह से हॉरिफिक लगता है कि अगर कोई भी अगर ऐसा यूज़र है तो आपसे वो काफ़ी ज़्यादा खुंदस ले सकता है, और अगर आप उससे कहीं दिखते हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ हानिकारक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं वीडियो बनाना काफ़ी पैसे हद से ज़्यादा यूट्यूब पर आपको इसके बारे में वीडियो लग जाएगी, और वीडियो के बारे में वीडियो मिल जाती है आपको, और स्टोरीज़ भी बहुत से ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा फेक स्टोरीज़ है, लेकिन कई रियल भी है। लेकिन रियल स्टोरी कौन सी और फेक कौन सी है उसके बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो आज जो हमने बात की रेड रूम्स के बारे में, डार्क वेब के जो है कि क्या है डार्क वेब के, मतलब यही है कि उस पर जो है आपका जो नॉर्मल गूगल है वो बस 4% है, और बाकी का 96% जो है वो डार्क वेब है। डार्क वेब एक मतलब ऐसा है जहाँ पर आपको ये चीज़ें जो गूगल पर अवेलेबल नहीं है, आप खुद सोच सकते हो कि 4% सिर्फ गूगल है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये कितनी कितनी बड़ी एक तरह से चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसका आपको आंसर मिल जाता है। तो वो भी सिर्फ 4% है, और 96% डार्क वेब है, क्योंकि उस पर भी 3 लेवल है, डार्क वेब है, डीप वेब है, और एक सरफेस लेवल है जहाँ पर आप जब उससे एक्सेस करेंगे और उस पर कई साइट्स पर क्लिक करेंगे तो वो सरफेस लेवल है। लेकिन डीप वेब जो है वो बहुत अंदर तक है, जहाँ पर तस्करी होती है, जहाँ पर लोगों की नीलामी होती है। ऐसा भी है कि वहाँ पर लोगों को बेचा जाता है, और वहाँ पर ड्रग सेल होती है, वहाँ पर गन्स जो होती है उसकी बिक्री होती है। तो ये चीज़ें रहती है उस पर, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पर मुझे लगता है कि आपको उस पर साइट्स के लिंक हद से ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। पर अगर आप एज ए क्यूरियोसिटी यूज़ करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं बस उसमें कुछ चीज़ें ऐसे ही देखना चाहता हूँ, तो बस आप जाकर यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो में, जो शायद इसी टॉपिक पर हो और कुछ अलग इसमें बात करें हम। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल।